Hello students, very good evening to all. Today we will solve numerical based on current electricity ICSE board 10th standard. The question is, a high resistance voltmeter measures the potential difference across the battery to be 9 volt. Connected to the 24 ohms resistance across the terminal of the battery, the voltmeter reads 7.2 volts. Calculate internal resistance oil. देखो क्या होता है, ये अगर हमारी बैटरी है, इस बैटरी में इलेक्ट्रोड्स हैं और ये डीसी सप्लाई देगी. ओके, एक रहेगा प्लस और एक रहेगा माइनस. तो जब इसको अपन गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं तो प्लस से माइनस की तरफ करंट जाता है और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं. ओके, और इस तरह से ये करंट को दिखाता है गैल्वेनोमीटर. अब होता क्या है कि यहाँ पे आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस. तो नेगेटिव आयंस प्लस की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव आयन माइनस की तरफ जाते हैं, और इस तरह से इनके मूवमेंट के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पैदा होता है. इसका जितना कम कंसंट्रेशन रहेगा उतनी तेजी से इनकी मोबिलिटी रहेगी, मतलब रेजिस्टेंस कम रहेगा. तो जो सेल होता है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जो टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कहलाता है, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर होता है. और बैटरी का जो ईएमएफ होता है मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल एट एनी इलेक्ट्रोड इन द ओपन सर्किट. तो जब सर्किट को ओपन कर देते हैं और जो मैक्सिमम ईएमएफ मिलता है वो कहलाता है, मैक्सिमम पोटेंशियल मिलता है वो कहलाता है ईएमएफ ऑफ द बैटरी. अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम इस बैटरी को एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना वोल्टेज दिखा रहा है, तो वो लगभग 9 वोल्ट दिखा रही है. देखता हूं एक बार में, वो दिखा रही है 9 वोल्ट, यानी कि जब हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है तो 9 वोल्ट दिखा रही है. इसका मतलब ये इसके अंदर इतना हाई वैल्यू रेजिस्टेंस रहता है कि ये करंट को इस तरफ नहीं जाने देता है. समझ गए? तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो वोल्ट मीटर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है कि बैटरी पे मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, 9 वोल्ट. यानी जो बैटरी है वो 9 वोल्ट की बैटरी है. इस तरह से तो ईएमएफ कितना दिखा दिया, 9 वोल्ट हमें मालूम चल चुका है. लेकिन जब इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम लोग, ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो वोल्ट मीटर इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताता है. अब होता क्या है कि जो करंट है वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इस आयंस के कारण ऐसे जाएगा और सर्किट कंप्लीट होगा. तो यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है वो निकालना है अपन को, और ये रेजिस्टेंस दिया है 24 ओम्स. ये रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 24 ओम्स दिया हुआ है. और जैसे ही इनको कनेक्ट कर दिया अपन रेजिस्टेंस के साथ, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दिखा रहा है 7.2 वोल्ट. यानी 9 वोल्ट कब दिखा रहा है, जब वो 9 वोल्ट कब दिखा रहा है, तो समझ गए. तो 9 वोल्ट कब दिखा रहा है, जब वो हमने वोल्ट मीटर लगाया था, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा रहता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस लगा रहता है ऐसे करके, फिर यहाँ कॉइल रहती है और फिर जाके ये पॉइंट बनते हैं. तो ये एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है. तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस रहता है. तो कितना प्लस है और कितना माइनस है इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ये पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है वोल्ट मीटर. लेकिन जब रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम लोग तो ये रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होता है क्योंकि ये 24 ओम्स का रेजिस्टेंस है. तो इसके अक्रॉस जब हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वो दिखाता है 7.2 वोल्ट. इसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एट एनी इलेक्ट्रोड इन द ओपन सर्किट इज कॉल्ड 9.2. यानी कि जब अपन वोल्ट मीटर लगाते हैं तो ओपन सर्किट जैसे ही हो गया हो, और जब हम लोग जैसे रेजिस्टेंस लगाते हैं तो कितना दिखा रहा है, 24 ओम्स. तो रेजिस्टेंस आ जा, 20 रेजिस्टेंस क्या हो गया, बेट कम सिट विल टॉक. रेजिस्टेंस कितना हो गया, 24 ओम्स. आ जा, कम सिट विल टॉक, आ जा. तो 20 रेजिस्टेंस क्या है, 24 ओम्स है, और ईएमएफ कितना है, 9 वोल्ट है. सेट वेट, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखा रहा है, 7.2 वोल्ट. अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई कि I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R हमारा फॉर्मूला होता है.
यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में लगी है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो सीरीज में हो जाता है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें करंट तो बताया नहीं, करंट नहीं बताया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये करंट को कन्वर्ट कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस में। अब हमें मालूम है कि E इज इक्वल टू जाता आई आर प्लस स्मॉल आर और इनटू आई, है ना। अब ये आई आर की जगह तो V पुट कर सकते हो आप, तो क्या करेंगे, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। अब ये I तो मालूम नहीं है हमको, हमें मालूम है I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, तो हम लोग ये I की जगह क्या पुट कर देंगे, R इंटू V बाई आर पुट कर देंगे। अब हमें V मालूम चल चुका है, समझ गए, तो V कॉमन निकाल लो, तो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा E इज इक्वल टू V कॉमन निकाल लो, अंदर हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन स्मॉल आर, है ना, और V कॉमन निकाल लिया अपन ने। अब हम लोग क्या करेंगे, V कॉमन निकाल लिया, उसके नीचे भेज देंगे, तो E बाई V इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन स्मॉल आर हो गया। अब ये 1 को इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, E अपॉन V माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन कैपिटल आर। अब ये ब्रैकेट लगा दो और ये R को यहां लिख दो। अब देखो आप, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 24 ओम, यहां पुट कर दो। ईएमएफ कितना दिया हुआ है 9 वोल्ट, यहां पुट कर दो। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 7.2, यहां पुट कर दो। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6 ओम्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ओम मिलेगा 6 ओम। समझ गए। तो मैं फिर से समझाता हूं तुमको ये क्वेश्चन कैसे करना है, कि जब बैटरी को अपन वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई वैल्यू रहता है, जिसके कारण ये जो बैटरी का ईएमएफ वो बताता है, क्योंकि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस करंट को पास नहीं होने देता है, समझ गए। और इस तरह से बैटरी का ईएमएफ कितना मिलता है 9 वोल्ट। लेकिन जैसे रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अपन को मिलता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है 7.2 वोल्ट, यानी वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ई अपॉन आर प्लस आर। इस फॉर्मूले से हम लोग आई आर निकालते हैं, आई आर को अपन वी मान लेते हैं और आई की जगह वी बाई आर पुट कर देते हैं, वी कॉमन निकाल लेते हैं। वी कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस आर बाई आर, अब ये वी को नीचे भेज दिया, ई बाई वी हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई कैपिटल आर हो जाएगा। अब 1 को इधर भेज देंगे तो ये -1 हो जाएगा, और आर को मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। अब आर की वैल्यू कितनी है 24 ओम, ई की वैल्यू कितनी है 9 वोल्ट, और वी की वैल्यू कितनी है 7.2 वोल्ट, और इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मिलेगा हमको 6 ओम्स। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।